हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ये बात कर रहे हैं admin.microsoft.com की। पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट तक इसके फीचर्स ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे और इससे पहले हम सब कुछ कवर कर चुके हैं लाइक यूजर्स, डिवाइस, टीम्स, ग्रुप, रोल्स एंड अदर थिंग्स। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं डोमेन्स की अंडर सेटिंग्स। सो admin.microsoft.com वेरी क्रूशियल है M365 के लिए बिकॉज जितने भी आपको पोर्टल मिलते हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और इंडिविजुअल भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट दिस इज वी कॉल एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर MEC। ठीक है, तो सेटिंग्स के अंडर हम पहुंच चुके हैं। इसके अंदर आपको मिलता है डोमेन्स टैब। सो डोमेन्स टैब में आपको जितने भी आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके टेनेंट में डोमेन्स हैं, एक्सेप्टेड डोमेन मीन्स यू आर ओनिंग दोज डोमेन्स, तो वो सारे लिस्ट यहाँ पे करेंगे और बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द डोमेन आप उसको मेल रिसीव के लिए यूज़ कर सकते हो। आपका जो SMTP एड्रेस होगा वो वही पर्टिकुलर डोमेन होगा। आप और भी चीज़ों के लिए वो पर्टिकुलर डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो सारे अथॉरिटेटिव डोमेन्स यहाँ पर लिस्ट होंगे जो भी टेनेंट ओन करता है। ये अज्योर में भी इंफॉर्मेशन दिखती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं सर्च एंड इंटेलिजेंस। इसमें मोस्टली आपको जो माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर है उसकी कन्फिग्रेशन, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो सेटिंग्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखती है लाइक ओवरव्यू में। इनसाइट्स मतलब कैसे यूजर्स आपका जो डाटा है, ऑर्ग डाटा, वो कैसे सर्च कर रहे हैं और क्या ओवरव्यू है उसका, क्या सब डिटेल्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन टैब्स में आपको मिलती है। कोई कस्टमाइजेशन करना है तो आपको कोई कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो, राइट। और कन्फिग्रेशन में आपको यहाँ पे मिलती है कि आपको कुछ इनेबल डिसेबल करना है आपके इन्वायरमेंट में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट सर्च इन बिंग सेटिंग। आपको जो ब्राउज़र ओपन करोगे उसमें बिंग दिखेगा, दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, बिंग एक्सटेंशन इंस्टॉल होना है यूज़र्स पे या नहीं होना है, बिंग का शॉर्टकट आना है नहीं, मीटिंग की इनसाइट सेटिंग्स और पीपल इनसाइट्स, आइटम इनसाइट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। अगर आपको इनेबल डिसेबल करना है या फिर डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव है आप देख सकते हो, राइट। अगर आपको ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कंप्लायंस रीजंस आपको डिसेबल करना है या फिर सेटिंग को इनएक्टिव करना है, यहाँ पे आके आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। फिर आते हैं हम और सेटिंग्स में। और सेटिंग में आपको यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक सर्विसेज। इफ़ यू सी ऑन द टॉप, सर्विसेज है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है। तो अगर आप सर्विसेज टैब में आते हो, यहाँ पर आपको दिखता है अकाउंट लिंकिंग, जिसमें आप अपना जो एज्योर AD वाला अकाउंट है, मीन्स एंट्रा ID वाला अकाउंट, वो आप अपने कंज्यूमर हॉटमेल या live.com या live.in से लिंक कर सकते हो और उससे आप ब्राउज़र में भी लॉग इन कर सकते हो। ये अकाउंट लिंकिंग वाला ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पे। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है मोस्टली ये चेकबॉक्स हैं जहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो या फिर डिनाई कर सकते हो आपके इन्वायरमेंट में। एडॉप्शन स्कोर आपको बताता है कि कितना एडॉप्शन है M365 सर्विसेज का आपके इन्वायरमेंट में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडॉप्शन स्कोर में मिलती है कि क्लाइंट का जितना भी डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। सेम वे एज्योर स्पीच सर्विसेज, ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन भी है, अलाउ यूजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एंड डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव स्पीच और एक्यूरेसी। मतलब कि जो टेनेंट का डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट जो ओवरऑल एज्योर का स्पीच सर्विस है, राइट, उसको रिफाइन करने में यूज़ कर सकता है। अगर आप अपना एक्सेप्टेंस देते हो देन योर डाटा विल बी यूज्ड टू रिफाइन द एज्योर स्पीच सर्विसेज, एल्स इट विल नॉट। सो ये सारे एक्सेप्टेंस डिनाई आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो बुकिंग है आपका माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स, जिसमें आप मीटिंग्स, कैलेंडर्स एट्सेट्रा बुक करते हो। तो अगर आप अपना बुकिंग कैलेंडर बनाते हो तो कोई भी आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो आपका बुकिंग कैलेंडर बुक कर सकता है। तो वो सब आपका बुकिंग आपको इनेबल करना है, इन्वायरमेंट में नहीं करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो और बुकिंग इनेबल करने के बाद आपको कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस रखनी है लाइक ब्लॉक
बुकिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्ग, ब्लॉक सोशल शेयरिंग ऑप्शन, ब्लॉक शेयरिंग स्टाफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, जिसके हिसाब से आप उसको इनेबल भी कर सकते हो मगर रिस्ट्रिक्टिव वे में। तो आप वहाँ पे इनेबल करने के बाद आप ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लाइक इन्फोर्स नेमिंग पॉलिसी फॉर बुकिंग कैलेंडर। जब भी आप बुकिंग कैलेंडर किसी का बनाते हो तो आपको एक सेपरेट मेल बॉक्स मिल जाता है अगेंस्ट दैट यूज़र, राइट। तो वो मेल बॉक्स एक्चुअली उस यूज़र के साथ ही एसोसिएट रहता है। तो अगर आपको कुछ नेमिंग पॉलिसी बनानी है बुकिंग कैलेंडर की और ये सब, तो वो सब ये सब यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कैसा रहेगा, कौन यूज़ कर सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन कस्टमर डाटा मीन्स कलेक्ट किया जाएगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कस्टमर नोट्स, क्रिएट ऑफ कस्टम फील्ड और ये सब। तो यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल वो सेटिंग्स कर सकते हो। फिर ब्रांड सेंटर प्रीव्यू, अगर आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स में आपको टॉप पे जो बार दिखता है, अगर आपको अपना कुछ पर्सनलाइज्ड ब्रांड सेंटर बनाना है अपने ऑर्ग के लिए, वो आप यहाँ पे बना सकते हो और इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देके आप कर सकते हो, ब्रांड सेंटर प्रीव्यू और अप्लाई कर सकते हो। तो वापस चलते हैं सेटिंग्स पे। फिर आपका कैलेंडर है, अगर आपको कैलेंडर को कंट्रोल करना है कि हाउ यूजर्स विल बी एबल टू शेयर देयर ओन कैलेंडर टू एक्सटर्नल recipient, then you can control that behavior from this option, wherein you can select, if you see here, you can select what kind of permissions users will get on their own calendar, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो show calendar free busy information with time only, subject everything. So whatever you choose here, it will be applicable for your entire organization. So because these are org-wide settings, right? Then co-pilot for sales है, यहाँ पे आपको co-pilot की जो co-pilot for sales है उसकी सेटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको वही चेक बॉक्स लगाना होता है कि यूजर्स allow users to see co-pilot for sales content in Microsoft 365 apps, right? जो CRM बेस्ड है अपना। फिर कोटाना है, अगर आपको कोटाना अलाउ करना है विंडोज़ मशीन पे, iOS एंड्रॉयड पे, तब यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो आप। देन डर सिंक है, इफ़ you have hybrid environment, right, wherein you are syncing your identities from on premises to cloud or Azure AD, then directory synchronization is one of the requirement. तो यहाँ पे आप उसको इनेबल मतलब यहाँ से आप सेटिंग ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो Azure AD कनेक्ट, और उसके बाद वहाँ पे कन्फिगरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जब ये डायनेमिक 365 एप्लीकेशंस हैं, अगर आपको अलाउ करना है डायनेमिक 365 एप्लीकेशन यूजर्स की इनसाइट्स वगैरह जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डायनेमिक 365 कस्टमर वॉइस है, जिसमें जो सर्वे वगैरह भेजते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और ये सब सर्वे इन्फॉर्मेशन फॉर दी एंड यूजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे आप वो डोमेन ऐड कर सकते हो। डोमेन ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप ओन करो। आप अगर उस डोमेन को ओन करते हो तो आपको TXT रिकॉर्ड वगैरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो डोमेन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर डोमेन का ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हो टू सेंड कम्युनिकेशन और फीडबैक ईमेल टू योर एंड यूजर्स। देन यू हैव डायनेमिक CRM, अगर आपको डायनेमिक CRM यूज़ करना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो वो आप इनेबल डिसेबल और यहाँ से आप सेटिंग, ये आपको बता देगा आर्टिकल कैसे करना है, और वहाँ से आप तो जो ये मेल फीचर है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपको कुछ और वाइड सेटिंग चेंज करनी है, राइट, इवेंचुअली आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। वो आप अपने एक्सचेंज एडमिन पोर्टल से भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर वो ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि अगर चेंज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक एंटी स्पैम पॉलिसी, कनेक्शन फिल्टर, स्पैम फिल्टर, ये सब पॉलिसी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में, आउटबाउंड स्पैम पॉलिसी, कनेक्शन फिल्टर पॉलिसी, ये सब। देन माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप को, गेस्ट वगैरह अलाउ करना चाहते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। 365 इंस्टॉलेशन ऑप्शन यहाँ पे दिखता है आपको, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपका जो ऑफिस एंटरप्राइज एप्स है, जो कि ऑफिस का सेटअप होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब, उसका कौन सा चैनल इंस्टॉल होगा। सो बेसिकली उसमें 3 चैनल्स होते हैं, करंट, MEC, मंथली एंटरप्राइज चैनल,
एंड सेमी एनुअल चैनल। तो करंट में जैसे ही अपडेट आता है वो मशीन्स पे आ जाता है। मंथली में ये आपका एवरी सेकेंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ आता है, और ये एवरी 6 मंथ्स में आता है सेमी एनुअल। तो जो भी आप यहाँ पे चेंज करते हो वो आपके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर जो इंस्टॉलेशन होगा उसमें अपडेट हो जाता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो वो बिहेवियर। सेम वे आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइट हाउस, ये आपका पार्टनर्स वगैरह के लिए होता है। रिलेशन, इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप विद माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर इन पार्टनर प्रोग्राम, तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑन दी वेब, अगर आप चाहते हो कि अपने एंड यूज़र्स को कोई भी फाइल अलाउ करें वेब वर्जन पे ओपन करने के लिए, तो यहाँ से अलाउ कर सकते हो, राइट। या फिर थर्ड पार्टी स्टोरेज डिवाइसेस और ये सब। Let user open file stored in third party storage services in Microsoft 365 on the web, right? तो Microsoft Azure Information Protection ये आपका है सेंसिटिविटी लेवल वाला, ये इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको बस कंट्रोल बताएगा कि कहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप मतलब लेबल लगा के भेजते हो ताकि हु कैन एक्सेस दोज फाइल्स एंड हु कैन नॉट, मीन्स यू कैन एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द परमिशन ऑन दी स्पेसिफिक फाइल्स और ईमेल्स। माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन टू यूज़र, यूजुअली जो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन आता है वो @microsoft.com ईमेल एड्रेस से आता है। आप चाहते हो कि वो आपके टेनेंट का नाम आए, लेट्स से contoso.com, तो आप यहाँ पे वो सेटिंग्स ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज साइट्स, यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या साइट लिस्ट और ये सब इंफॉर्मेशन आए, वो सब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स आता है कि आप एक्सटर्नल शेयरिंग अलाउ करना चाहते हो, सर्वे वगैरह की सेटिंग्स यहाँ पे आती है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स रिलेटेड। ग्राफ डाटा कनेक्ट, अगर आप क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ डाटा पे, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखता है ये कि टर्न माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ डाटा कनेक्ट टू कनेक्ट ऑन और ऑफ फॉर योर एंटायर ऑर्ग। ये क्या करता है, अगर बल्क ट्रांसफ़र करना हो डाटा एज्योर रिलेटेड, एज्योर से, राइट, तो ये यहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन इनेबल डिसेबल करने के लिए मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट लूप की सेटिंग्स आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्लानर, अगर आपको जैसे अपना कैलेंडर पब्लिश करना है तो उसका जो कैलेंडर होता है वो ICS अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो वो सब यहाँ पे कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इन बिंग होम पेज, जो बिंग का जो होम पेज होता है उस पर माइक्रोसॉफ्ट सर्च जो बटन है वो अलाउ करना है नहीं करना है, साइंड इन यूज़र्स के लिए, मीन्स एंड्रॉइड ID यूज़र्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो सेटिंग्स हैं थोड़ी बहुत, जैसे गेस्ट वगैरह अलाउ करना है, वो सब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो वो बिहेवियर, राइट। अलाउ गेस्ट यूजर्स एक्सेस इन टीम्स। देन आपका माइक्रोसॉफ्ट टू डू है कि वो सिंक कर सके या नहीं, वो सब सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अलाउ यूजर्स टू रिसीव पुश नोटिफिकेशन रिलेटेड टू डू। वीवा इनसाइट्स, जो भी वीवा इनसाइट्स कैप्चर करेगा यूजर्स की इंफॉर्मेशन अलाउ करना है नहीं करना है, वो सारे यहाँ पे कर सकते हैं। मॉडर्न ऑथेंटिकेशन बेसिक ऑलमोस्ट एप्लीकेट हो चुका है ऑलरेडी, राइट, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पे आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो ऐसे मॉडर्न ऑथेंटिकेशन, जो कि एडाल बेस्ड होता है, एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन लाइब्रेरीज बेस्ड। फिर आता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप देखोगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें आपका जो इन्वायरमेंट की MFA सेटिंग्स हैं वो आपको बताएगा यहाँ पे हाइपरलिंक की कैसे कॉन्फ़िगर करना है कैसे नहीं। उसके बाद आता है आपका न्यूज़, तो ये आपका न्यूज़ जो एज पे इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू न्यूज़ वगैरह, वो सारी बिंग पेज वगैरह पे वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर अगर ऑफिस स्क्रिप्ट है जो वेब एप्स पे रन होती हैं बैकएंड में, M365 ऑन द वेब, वो जब स्क्रिप्ट आपको अलाउ करनी है डिसेबल करनी है, किन यूजर्स पे अलाउ करनी है, वो सब कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, जो ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर सेम वे अगर आपको कोई सर्च एंड इंटेलिजेंस यूसेज एनालिटिक्स देखना है, जो यहाँ पे हमने देखा था सर्च एंड इंटेलिजेंस में, वो सब यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। शेयर पॉइंट का कंट्रोल, मतलब कौन यूज़र एक्सेस कर पाए शेयर पॉइंट का डाटा, वो सब आप यहाँ कर सकते हो। एक्सटर्नल शेयरिंग कंट्रोल, स्वे की जो सेटिंग्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट स्वे है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि किस किस को अलाउ होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट जो का जो ऑफिस स्टोर है वो किस यूज़र को अलाउ करना है नहीं करना है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहती है। वीवा लर्निंग की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी कि टीम्स में उसको अलाउ करना है नहीं करना है, और ये सब सेटिंग्स आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मिल जाती हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे सेटिंग्स हैं वो आपको
इंडिविजुअल एडमिन पोर्टल्स पे भी मिलती है, बट यहाँ पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और व्हाट्स न्यू इन माइक्रोसॉफ्ट 365, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है 365 रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे कैप्चर होती है, राइट। देन आपके पास आता है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड का एक्सेस अलाउ, डिसअलाउ, वो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव होती है। तो अगला टैब है आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसमें कस्टमर लॉग बॉक्स, अगर आप ये फीचर इनेबल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट जो सपोर्ट है वो आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। आप कुछ भी अगर टिकट ओपन करते हो और उनको आपका डाटा एक्सेस करना है तो उनको आपके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स टेनेंट एडमिन हैज़ टू अप्रूव द रिक्वेस्ट, राइट। तो ये कस्टमर लॉग बॉक्स का फीचर आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर ऑल डाटा एक्सेस रिक्वायरमेंट, इवन माइक्रोसॉफ्ट विल नीड योर अप्रूवल टू एक्सेस डाटा। हेल्प एंड सपोर्ट क्वेरी कलेक्शन, इसमें कस्टमर जब केस खोलते हैं उस टाइम वो हेल्प और सपोर्ट में जाके क्वेरीज जो करते हैं, वो डाटा माइक्रोसॉफ्ट को आप कैप्चर करवाना चाहते हैं और नहीं, वो कंट्रोल आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। देन आइडल सेशन टाइम आउट, जो आपका वेब एप्स होता है उसका जो अगर वो आइडल है, कितनी देर में टाइम आउट हो जाए वो सेशन, वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मीन्स टर्न ऑन सेट द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी फॉर यूजर बी साइंड ऑफ फ्रॉम द वेब एप्स। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ डाटा कनेक्टर एप्लीकेशन, जो अप्रूव और डिनाई करना है, जो भी एप्स है जो आपका डाटा एक्सेस कर रही है, वो एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना है, डिनाई करना है, वो सब यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी, अगर आपका क्लाउड ओनली इन्वायरमेंट है, हाइब्रिड नहीं है, तो आप पासवर्ड पॉलिसी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर हो या नहीं हो, क्योंकि हाइब्रिड इन्वायरमेंट में मोस्टली आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो ऑन प्रेम से आती हैं। फिर यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोफाइल, अगर आप अपने इन्वायरमेंट के लिए कोई प्राइवेसी प्रोफाइल यूआरएल बनाना चाहते हो, वो सब कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रिविलेज्ड एक्सेस, अगर आपको इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक अप्रूवल ग्रुप बनाना है कि कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले ग्रुप का अप्रूवल चाहिए, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अलाउ प्रिविलेज्ड एक्सेस रिक्वेस्ट एंड चूज अ डिफॉल्ट अप्रूवल ग्रुप, राइट। प्रोनाउंस में जैसे आप टीम्स में आपने देखा होगा कभी ही, हिम और हर का ऑप्शन आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अलाउ डिसअलाउ कर सकते हो इन्वायरमेंट में। एसएसपीआर है आपका, एडमिन जो एंड यूजर्स होते हैं वो खुद ही पासवर्ड रीसेट कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू हेल्प डेस्क सपोर्ट और द एडमिन टू रीसेट द पासवर्ड। सो वो सब फीचर आप यहाँ से इनेबल नहीं कर पाओगे, ये आपको गाइड देगा कि हाउ टू इनेबल दिस फीचर। शेयरिंग में आपको पता चलता है कि ये कैसे आपको शेयरिंग अलाउ करनी है अपने इन्वायरमेंट की या फिर डिसअलाउ करनी है। फिर आपका अगला टैब आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में आपकी वही ऑर्ग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टम थीम्स, अगर आपको जो आपकी M365 ऐप्स है उसमें कोई थीम्स स्पेसिफिकली डालना चाहते हो अपने इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे। कस्टम टाइल फॉर ऐप्स, जो आपका वेब ऐप आता है उसमें स्पेसिफिक टाइल्स कस्टमाइज करना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे शेयर पॉइंट साइट्स वगैरह में, तो आपको कस्टमाइज टाइल्स दिखेंगी मीन्स एंड यूजर्स को। डाटा लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो डाटा है टेनेंट का, वो कौन सी लोकेशंस पे रिजाइड करता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी जैसे बैंकिंग कस्टमर्स हैं, राइट, जो BFSI हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर एग्जैक्टली यूजर्स डाटा इज रिजाइडिंग। तो उस टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है ये पर्टिकुलर ऑप्शन कि आपका डिफरेंट वर्कलोड का डाटा कहाँ पर है, जैसे एक्सचेंज ऑनलाइन का इंडिया में है, यूपी का एशिया पैसिफिक में है, टीम्स का इंडिया में है, राइट, लाइकवाइज। और ही अगर मान लो आपको आप इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो स्पेसिफिक इंडिया में रहे, क्योंकि एशिया पैसिफिक में किसी भी कंट्री में हो सकता है, राइट, तो उसके लिए आपको एडवांस डाटा रेजिडेंसी जो ऑप्शन होता है उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, थ्रू विच यू कैन इंस्ट्रक्ट माइक्रोसॉफ्ट टू लोकेट योर डाटा ऑन स्पेसिफिक लोकेशन, राइट। अभी फॉर एग्जांपल वीवा कनेक्शन का डाटा एशिया पैसिफिक में है, राइट, अगर आपको चाहिए कि ये इंडिया में ही होना चाहिए, तो आप वो एड ऑन लाइसेंस ले सकते हो और उसके बाद आपका वीवा कनेक्शन का डाटा भी इंडिया डाटा सेंटर्स में ही होगा। इंडिया मीन्स मे बी चेन्नई, मुंबई, जो डाटा सेंटर्स हैं, हैदराबाद, इन डाटा सेंटर्स में आपका डाटा रिजाइड करेगा। फिर आपका आता है हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपने हेल्प डेस्क के URL, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हो, सो दैट यूज़र कैन कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क फॉर एनी स्पेसिफिक इश्यूज़। कीबोर्ड शॉर्टकट, ये एडमिन पे काम करते वक्त एडमिन पोर्टल पे आपको अगर कोई शॉर्टकट वगैरह इनेबल करना है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह देख सकते हो।
देन मल्टी टेनेंट कोलैबोरेशन, अगर आपका जो एजोर टेनेंट है वो मल्टी टेनेंट है, राइट, मींस मल्टीपल टेनेंट्स आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके वहाँ पे तो यहाँ से आप ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या ऑप्शन देगा आपको, फिर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन की इन्फॉर्मेशन, आपके ऑर्ग का एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेक्निकल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। और ये इन्फॉर्मेशन जब आप अपना टेनेंट वगैरह रिन्यू करते हो, कोई लाइसेंस परचेज करते हो, उस टाइम पे बहुत इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिलीज प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कुछ नया अपडेट आए आपके एंड यूजर्स को मिल जाए, तो वो सब जब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो। लाइक स्टैंडर्ड रिलीज फॉर एवरीवन, जब जीए होगा प्रोडक्ट तब आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कोई अगर उसका प्रीव्यू आए या बीटा वर्जन आए तब आपको मिले, तो आप यहाँ पर वो सेटिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सेंड ईमेल नोटिफिकेशन फ्रॉम योर डोमेन, अगर आप चाहते हो कि जो नोटिफिकेशन आती है माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड वो आपके ओन डोमेन से आए, फॉर एग्जांपल contoso.com, तो वो सब सेटिंग आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद जो नोटिफिकेशन ईमेल एड्रेस होंगे उसमें @microsoft की जगह @contoso.com आएगा। सपोर्ट इंटीग्रेशन, अगर आपका जैसे कोई सपोर्टिंग टिकटिंग टूल है, फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ, तो वो भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो एडमिन सेंटर के साथ, सो दैट यू विल हैव द सीमलेस एक्सपीरियंस। लाइक सर्विस नाउ, तो यहाँ पे आपको टोकन वगैरह बनाना पड़ता है, एसपीएन वगैरह कॉन्फ़िगर करके आपका इंटीग्रेट हो जाता है सर्विस नाउ विद M365 एडमिन पोर्टल। फिर आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप। ये एक्चुअली नया है, माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप अभी ये प्रीव्यू में है। तो इसका क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए। और अगर मान लो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट के पास मल्टीपल डाटा सेंटर्स है, तो बैकअप हमेशा रहता है, डाटा कभी लॉस नहीं हो सकता माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं एक रीजन में, उसके बाद मल्टी रीजन डाटा सेंटर्स हैं, तो डाटा की गारंटी रहती है, राइट। बट इन केस आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने टेनेंट का बैकअप लेना है, राइट, और यू मे बी यूजिंग एनी थर्ड पार्टी सॉल्यूशन, लेट्स से सेमेंटिक और दूसरी कंपनी का कोई बैकअप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, एंड यू वांट माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन टू बी देयर, सो उस केस में आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप का सॉल्यूशन है, वेरिन यू कैन हैव द लाइसेंस फॉर दिस फर्स्ट, राइट। लाइसेंस होने के बाद आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो बैकअप पॉलिसीज, और रिस्टोरेशन ऑप्शन भी है। और इसमें क्या क्या कवर होता है, आपका एक्सचेंज होता है, राइट, वन ड्राइव होता है, और शेयर पॉइंट होता है, राइट। शेयर पॉइंट, एक्सचेंज और वन ड्राइव, इन तीनों का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो बैकअप, in case if user has accidentally deleted the data, right, and you want to restore the data from the SharePoint, OneDrive or Exchange, you have ability to restore the backup. Okay, so this is the native solution provided by Microsoft, but it needs additional license. इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिटेल में भी बात कर सकते हैं सिंगल टॉपिक पे, मतलब पूरा वीडियो, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप पे पूरा एक 30 मिनट्स का वीडियो एंड ऑल, राइट। इसके बारे में हम डीप डाइव भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करता है, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हम डिटेल्ड फ्यूचर वीडियो में बात कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है इंटीग्रेटेड ऐप्स, राइट। इंटीग्रेटेड ऐप्स में आपके पास आता है जैसे आपने कोई एडिन डिप्लॉय करना है अपने इन्वायरमेंट में, राइट, जैसे रिपोर्ट मैसेज, जो जंक वगैरह हम रिपोर्ट करते हैं एडिन वगैरह, वो सब आप यहाँ पे या तो जो बिल्ट इन एडिन है वो आप दे सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या तो फिर अपने कस्टमर में आप यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, या तो आप एवरीवन अलाउ कर सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को वो एडिन अलाउ कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ये एक वन ऑफ द एडिन है, रिपोर्ट मैसेज एडिन। इसमें ये दिख रहा है कि रिपोर्ट फ्रेश जंक एंड नॉट जंक ईमेल बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। तो डिप्लॉयमेंट इसका ओके है, स्टेटस ओके दिख रहा है, टेस्ट डिप्लॉयमेंट नो है। कौन से प्रोडक्ट पे होगा, ये आउटलुक पे, क्योंकि आउटलुक पे ये आप रिपोर्ट करोगे मैसेजेस को, राइट। पावर पॉइंट वगैरह पे तो करोगे नहीं, क्योंकि मैसेज वहाँ पे आते नहीं हैं। यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो ऐप को। अभी ये सब यूजर्स को अलाउ कर रखी है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक यूज़र को करना है तो मैं स्पेसिफिक यूज़र पे ये पब्लिश कर सकता हूँ एडिट, राइट। इनका है आप। फिर आता है आपका डायरेक्टरी सिंक एरर्स। अगर आपका एनवायरनमेंट हाइब्रिड है और आपके पास एज़्योर एडी कनेक्ट है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखती है कि अगर आपके कुछ एरर्स वगैरह हैं एज़्योर एडी कनेक्ट में, I mean while syncing the objects from on premises to cloud, if you have any kind of sync errors, all the errors will be visible here, right.
देन वीवा एक प्रॉपर फैमिली है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वीवा का अपडेट दिखता है, यहाँ पे आपको इनके सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। वीवा कनेक्शन इज़ वन ऑफ देम। वीवा कनेक्शन हो गया, वीवा इंगेज जिसका पहले नाम यैमर था, अभी वो वीवा इंगेज हो गया है। वीवा इनसाइट्स है, वीवा लर्निंग है। तो ये आप टीम्स पे भी अप्लाई, मतलब टीम्स पे भी अवेलेबल कर सकते हो इनकी ऐप्स, सो दैट यूज़र कैन व्यू इट एंड लेवरेज इट। तो वीवा कनेक्शन में आप इंफॉर्मेशन वगैरह अगर आप हर किसी टाइल पे क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग्स वगैरह आपको कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स यहाँ पे अलाउ करने के लिए मिलती हैं, और जिसको अलाउ करना है आप अलाउ कर सकते हो, राइट। वीवा कनेक्शन हो गया, एंगेज, वीवा इनसाइट, लर्निंग। तो इनके बारे में हम एक डिटेल टॉपिक में बाद में बात कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीचर है, कैसा लुक एंड फील आता है एडमिन एंड फ्रॉम द एंड यूजर परस्पेक्टिव। पार्टनर रिलेशनशिप में अगर आपका कोई पार्टनर है जो कि आपका टेनेंट मैनेज करता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेंगी अगर आपने अप्रूव की हुई है रिक्वेस्ट, राइट। तो वो सारी पार्टनर डिटेल यहाँ पे आपको दिख सकती है, सो दैट यू नो दैट हु ऑल पार्टनर्स आर मैनेजिंग आवर ओन टेनेंट, राइट। देन माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको जितनी भी, अगर आपको लेट्स से कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, और वो जो प्रोफाइल होगा वो सारे यूजर्स पे अप्लाई हो जाएगा इफ़ दे लॉग इन विद Azure AD ID in the browser Microsoft Edge में, राइट। साइट लिस्ट, यहाँ पे आप साइट लिस्ट में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कौन सी साइट किस ब्राउज़र पे ओपन हो। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो मल्टीपल साइट्स। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कस्टम साइट है, वो क्रोम पे सपोर्ट करती है, एज पे नहीं करती है, राइट। तो आप वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पर सेट कर सकते हो, सो दैट वेन एवर यूजर्स आर एक्सेसिंग दोज साइट्स, दोज विल बी ओपनिंग इन द स्पेसिफाइड ब्राउज़र ओनली, राइट। सो वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर सकते हो, प्रोफाइल और ये सब। तो आज हमने पूरा यहाँ तक कवर कर लिया है, पूरा सेटिंग्स ब्लेड, मतलब सेटिंग्स के अंदर जितनी भी फीचर्स हैं, ऑप्शन है, वो सारे हमने कवर कर लिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेटअप, रिपोर्ट्स, क्या क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट साइट से, राइट, किस किस प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं, टेनेंट की हेल्थ वगैरह, ये सब हम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और जब ये पूरा एडमिन सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने हमारे ये एडमिन सेंटर है, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, देन ये आपका एंड पॉइंट मैनेजर मीन्स इंट्यून, देन आइडेंटिटी, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स, ये सारे जितने भी पोर्टल है उनको गो थ्रू करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या ऑप्शन है, वो सब में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है आपके लिए, तो और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोस्टली नेक्स्ट वीडियोस में हम ये कवर करने के बाद सिक्योरिटी कंप्लायंस पे फोकस करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी और कंप्लायंस अभी हॉट टॉपिक है, राइट, एटलीस्ट क्लाउड वर्ल्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्योरिटी कंप्लायंस है उसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे कंट्रोल होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, वो सारी बात करेंगे। ओके, सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।